नमस्ते। अगर आप प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप प्रिंटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखकर अपनी छोटी मोटी परेशानियां जो कि आपके आए दिन आपके बिजनेस में आती रहती हैं वो आप अपने आप से खुद से दूर कर सकेंगे। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा और ऐसे मेरे कई वीडियो इस चैनल पे प्रसारित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि आपको कोई जानकारी हासिल हुई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पे आपको इतनी जानकारियां मिलेंगी जिन्हें आप अपने तहे दिल से स्वीकार करेंगे। अगर आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री से हैं या प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज पे। प्रिंटिंग में यूज होता है सबसे पहले पेपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि आए दिन मतलब जैसे कि छोटे शहर में या छोटे गांवों में लोगों ने प्रिंटिंग की अपनी दुकान खोली हुई है, उनको इतना पता नहीं है, इतनी जानकारियां नहीं है। तो भाइयों, मैं इस बिजनेस में 35 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ और इस बिजनेस की बहुत बारीकियां जानता हूँ और इस बिजनेस के बहुत बारीकियों से जुड़ा हुआ जो मैंने सीखा है, पाया है, वो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को देना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेपर के रेट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हम कभी भी जो आपने किसी वेंडर से पूछते हैं जिससे भी हम पेपर करते हैं, वैसे ये रिम कितने का दिया, या ये 17-22 का पेपर, ये 18-23 का पेपर, ये 23-36 का पेपर, 20-30 का पेपर, ये कितने का दिया, क्योंकि हमें उसकी कैलकुलेशंस नहीं पता होती है। वो बताता है कि 600 रुपये का रिम है या 800 रुपये का रिम है या 1200 रुपये का रिम है। वो भी रिम के हिसाब से पेपर से होता है। देखिए भाइयों, पेपर जो होता है वो किलो के हिसाब से आता है। पेपर का रेट हमेशा किलो का होता है। अगर आप इस चीज़ में अवेयर हो जाएंगे तो आपके साथ कोई भी जो दुकानदार है वो आपके साथ बेईमानी नहीं कर पाएगा, आपके साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आप उनसे सिर्फ ये पूछिए कि आप पेपर कितने रुपए किलो है। मतलब आर्ट पेपर का रेट अलग होता है, मैग्नीथो का पेपर का रेट अलग होता है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, केवल किलो के रेट्स के हिसाब से होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किलो को कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे पेपर का रेट निकालेंगे। ये कैलकुलेटर है दोस्तों। इसमें जैसे मान लो हमें 23-36 के 80 ग्राम पे आर्ट पेपर की आवश्यकता है और उसका हमें दुकानदार ने रेट मान लो 90 रुपए किलो दिया गया है। तो हम अब उसका रेट कैसे निकालेंगे? उसका रेट ऐसे निकालेंगे, 23 × 36 गुने में 80 इंटू 90 रुपए किलो का रेट बताया था, भागे, ये देखो दोस्तों, यहां पे मैं रुक रहा हूं, क्यों भागे, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 3100, मतलब 3100। यही की पॉइंट है, यही मास्टर स्ट्रोक है। जो ये 3100 है, ये पेपर के रेट निकालने का फॉर्मूला है, सब जगह लगेगा और फिट होगा। आप इसे ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, देखना आप इसमें परफेक्ट है। भागे 23 × 36 × 80 ग्राम भागे 3100 इंटू 90 रुपए केजी है, तो पेपर का रिम का रेट हो गया 1923 रुपए। और अब इसे एक पेपर का रेट निकालना तो भागे 500, क्योंकि 500 सीट का रिम होता है, तो एक पेपर का रेट आ गया 3 रुपए 84 पैसे। आप ऐसे किसी का भी निकाल दें, मान लो 20-30 का 100 ग्राम का पेपर आपको चाहिए, तो 20-30 का 100 ग्राम का पेपर है और रेट है मान लो 88 रुपए, तो 20 × 30 × 100 ग्राम भागे 3100, देखा 3100 फिर की है, इंटू 88 रुपए, तो रिम का रेट आ गया 1703 रुपए। और इसे डिवाइड कर लेंगे 500 में तो एक पेपर का रेट आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से पेपर का रेट निकाला जाता है। हमें ग्रामेज पता होनी चाहिए कि हमारी ग्रामेज की डिमांड क्या है। जैसे मान लो कस्टमर हमारे पास कोई आया और उसने हमसे कहा कि हम मुझे 23-36 के 8000 पैम्पलेट चाहिए, मान लो A5 साइज के, तो 18-23 की सीट में A5 के पैम्पलेट 8 आते हैं,
ठीक है ना। तो 18-23 रिम आएगा 23-36 का। मान लो 8 पेपर का आपको रिम चाहिए 23-36, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब 8 पेपर क्या रेट है, वो कहेगा 90 रुपए किलो है। आपको पता होना चाहिए मैप लिथो का पेपर क्या रेट है, वो कहेगा 80 रुपए 85 रुपए, जो भी रेट बताएगा आप वो रिटर्न डाउन कर लीजिए। पेपर के रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं, रुपए 2 रुपए मार्केट में जो भी तेजी मंदी होती रहती है। आपको पेपर के रेट पता होने चाहिए, आपको रिम के रेट पूछने की जरूरत नहीं, आपको रोज रोज पेपर का रेट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आपको जैसे आज पता चल गया तो 2-4 मतलब बहुत रेयर होता है, महीने 2 महीने में पेपर घटे बढ़े, बहुत कम फ्लक्चुएशन होती है। तो फ्लक्चुएशन होगी तो बहुत 2-4-5 महीने में होगी। तो आप उससे मतलब वही मान लो 20-30 का पेपर आपने मंगाया 100 ग्राम, तो 20 × 30 × 100 ग्राम भागे 3100 इंटू जो उसने रेट दिया है, मान लो उसने 90 रुपए दिया 80 रुपए, उसको गुड़े करेंगे तो रेट आ जाएगा हमारे पास रिम का। अब रिम का रेट आएगा तो हमें एक पेपर का रेट निकाला तो भागे 500 रुपए। तो दोस्तों ये सिंपल सा फार्मूला है, ये पेपर के लिए आप लगा के देखिए, आप कोशिश कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, कोशिश कीजिए, देखो आपको पेपर के रेट निकालने आ जाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मैं अगली वीडियो लेमिनेशन सीट कैसे, मतलब जैसे हम किसी से लेमिनेशन कराते हैं तो उसका रेट कैसे निकालते हैं, ये मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। फ्लैक्स मशीन कैसे चलाते हैं ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। डिजिटल मशीन कैसे चलाते हैं ये भी मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा। विजिटिंग कार्ड डिजाइन कैसे करते हैं और आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, मैं इस तरीके के फार्मूले आपको बना के दूंगा। अगर आपको सब कुछ ये सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आप सब आपके लिए, मैं आपका सुनील चौहान आपको सब बना के दूंगा। धन्यवाद।